हेलो गाइस, मैं हूँ प्रशांत। और हाँ, बेन 10 चैप्टर जैसा 10वां चैप्टर नहीं आता तब तक मैं वो स्टोरी लाइन तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। 10वां एपिसोड नहीं आ पाएगा। पर चिंता मत करो, अपन के पास जुगाड़ है ना, आपके बोर ना हो तब तक। तो दोस्तों, अपने बेन 10 क्लासिक के एक एपिसोड में हमने देखा होगा जहाँ भविष्य में जब बेन 10,000 बन जाता है तो उस टाइम बेटा होता है 10, जिसे सब टेनी के नाम से जानते हैं। तो बेन 10,000 जो है उसके बर्थडे पे, 10वें बर्थडे पे जो है उसे ओमनिट्रिक्स गिफ्ट करता है। पर आपने कभी सोचा कि जो केन है वो क्या अपने पिता की तरह हीरो बन पाएगा, या फिर वो अपनी एक खुद की नई लेगेसी बना पाएगा? जानना है? नहीं जान पाए तो आज जान लीजिए, क्योंकि आज हम लाए हैं बेन 10 की एक और फैन मेड कॉमिक, केन 10 का चैप्टर 1। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। और हाँ दोस्तों, डेरी जे व्याट की आत्मा को शांति मिले। 2022 में चले गए वो, अफसोस। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक एलियन क्रिमिनल का सीन दिखाया जाता है, और इस चैप्टर का नाम होता है एंड देन देयर वाज केन। तो यहाँ पे एक एलियन क्रिमिनल जो होता है वो आतंक मचा रहा होता है शहर में फ्यूचर की। और यहाँ पे बहुत सारे जो सिविलियंस है वो ज़्यादा डर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन तभी वहाँ पे जवान नौजवान लड़का आ जाता है जिसके चेहरे पे स्माइल थी। उसके पैरों पे कुछ अलग डिजाइन के जूते थे, और हाथ पे एक ऐसी घड़ी, एक ऐसी घड़ी जो उसे बहुत शक्तिशाली बना दी थी। और तब वो लड़का उस एलियन के क्रिमिनल के पीछे से बोलता है, हे तुम नमूने शक्ल वाले, ज़रा इधर देखो। और जैसे ही वो क्रिमिनल पीछे देखता है तो पीछे एक लड़का स्माइल के साथ उसकी तरफ देखता है फिर। और वो लड़का था टेन, यानी कि टेन टेन, जो बेन 10,000 का बेटा और अभी एक नया हीरो था जिसके पास अभी एक ओमनीट्रिक्स होता है, ओमनीवर्स वाला। और वो स्माइल के साथ बोलता है, मुबारक हो, तुमने खरीद लिया है पहला टिकट पिटाई का बेन। नहीं नहीं, इसे फिर से बोलता हूँ, सॉरी। मुबारक हो, तुमने खरीद लिया है टिकट पिटाई का, वो भी कैन टेन से। और वैसे ही वो क्रिमिनल फुल स्पीड में उसी तरफ हमले के लिए आगे बढ़ता है। पर कैन टेन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन जब वो क्रिमिनल उसके बाजू पे आता है तो अगले सीन कैन टेन जो है वो स्पिटर में ट्रांसफॉर्म होकर उस पर अपना स्लाइम थूक देता है। और स्लिपली स्लाइम पे जो है वो क्रिमिनल ज़मीन में फिसल के गिर जाता है। और अगले सीन में स्पिटर के चेहरे पे स्माइल होती है, और अगले सीन में वो क्रिमिनल उसकी तरफ देखता है। और अगले सीन में बहुत ज़्यादा रोशनी होती है जिसके कारण वो अपनी आंखें बंद करने लगता है वो क्रिमिनल। और फिर जो है टेन टेन जो है वो स्पिटर से डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो जाता है बस शॉट पे। और क्योंकि वो क्रिमिनल पहले ही स्पिटर के स्लाइम में भीगा हुआ था, तो ये बात जानते हुए जो बस शॉट है वो फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है और उसके स्लाइम के ऊपर अपनी बिजली मारने लगता है, जिससे उस क्रिमिनल को बहुत ज़्यादा जोरदार करंट लगना है। और अगले सीन में बस शॉट उसी तरफ देता है। और अगले सीन में वो क्रिमिनल की हालत बहुत ख़राब हो रही थी उस अटैक में, और वो हाफने लगता है। और अगले सीन में वो क्रिमिनल जैसे अपनी नज़र आगे करता है तो अगले सीन में कैंटेन तीसरी बार एलियन बन जाता है। और इस एलियन का नाम था स्नेक पिट। और दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये एलियन का नाम आपने बेंटेन क्लासिक के टेंटेन एपिसोड में सुना होगा पर कभी देखा नहीं होगा। पर हाँ, मुबारक हो, इस फॉर्मेट में आपको पहली और से दर्शन प्राप्त हो गए। तो जो स्नेक पिट है वो 3 सिर वाला सांप वाला एलियन होता है, जिसकी पावर है कि वो किसी को भी पत्थर में बदल सकता है कुछ टाइम के लिए। और स्नेक पिट जो है वो अपने तीनों सरों को तैयार करता है अटैक के लिए। और फिर वो अपनी तीनों सरों से आंखों से लेज़र मारता है, और इसे देख के वो उस विलन की फट जाती है वहीं पे। और जैसे ही वो अटैक उस क्रिमिनल को लगता है वो वहीं पे पत्थर का बन जाता है। और लेसन में स्नेक पिट के चेहरे पे स्माइल होती है। और लेसन में उसका ऑमनीट्रिक्स बीप बीप करके रेड लाइट में चमकता है, जिसके बाद वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है केन वापस से। और फिर सारे लोग उसे देखने लगते हैं और केन के चेहरे पे स्माइल होती है।
और अगले सीन में सभी लोग अपने हीरो के लिए तालियां और खुश होने लगते हैं। और तब वो चिल्लाते हैं, हमारा हीरो टेन टेन। और टेन के चेहरे पर स्माइल होती है अभी। और वो सब टेन के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं अपने नए हीरो के खातिर। और अपनी ये सारी वाहवाही सुन के टेन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। पर अगले सीन में टेन की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि वो जो ट्रिमिनल है वो पीछे की बर्फ पत्थर टूटने लगता है। और अगले सीन में ट्रक की आवाज़ आती है। और जब केन जो है वो खुश होता ही है कि अगले सीन में जो है वो क्रिमिनल पत्थर को तोड़ के बाहर निकल जाता है। और ये देख के केन शॉक हो जाता है और वो पीछे मुड़ता है। और अगले सीन में क्रिमिनल जो है वो केन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और वो क्रिमिनल की आंखों से पता चलता है वो केन को बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं है। तभी केन देखता है कि उसका जो ऑमनीट्रिक्स होता है वो रेड कलर हो चुका है, मतलब वो अभी पावर चार्ज कर रहा होता है। और केन बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? डैम इट, मैं फंसने वाला हूँ अब तो। और केन जो अपनी आंखें बंद कर लेता है डर के मारे। और केन अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि भाई उसके ऊपर अटैक नहीं हुआ होता है, मालूम नहीं क्यों। और केन जैसे आंखें खोलता है तो उससे मालूम चलता है कि भाई वो जो क्रिमिनल था वो अचानक ही बर्फ के अंदर जम चुका होता है। और वो बहुत शौक हालत में उसी तरफ देखता है कि वो जम के सज गया। और वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो बोलता है, आखिर ये हुआ कैसे? पर तभी उसे पीछे से हरी रोशनी चमकती है और कोई शख्स उसके पीछे लैंड होता है। और केन जैसे ही पीछे देता है तो सामने एक शख्स खड़ा होता है और वो बोलता है, "हे, मुझे लगता है तुम्हें मदद की जरूरत थी बच्चे।" और ये शख्स एक्चुअल में और कोई नहीं, ये है बेन 10,000, मतलब केन का पिता, यानी ये भविष्य वाला बेन, जिसने केन को बचा लिया होता है सही टाइम पे। तो ये था चैप्टर 1। करो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, वीडियो खत्म।